दोस्तों, जब ये सृष्टि नहीं थी, जब आकाश में तारे नहीं थे, जब पृथ्वी पर जीवन का संपदन भी नहीं जागा था, तब केवल एक तत्व विद्यमान था, चेतना। वही चेतना आगे चलकर आत्मा कहलाई। आत्मा न स्त्री थी, न पुरुष थी, न उसका कोई नाम था, न कोई रूप था। वह केवल अनुभव थी, केवल ऊर्जा थी, केवल अस्तित्व थी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सनातन धर्म कहता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वह केवल देह बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। देह नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। इसी कारण मनुष्य के रिश्ते भी केवल एक जीवन तक सीमित नहीं होते, बल्कि आत्मा के साथ साथ अनेक जन्मों की यात्रा करते हैं। दोस्तों, जब दो आत्माएं किसी जन्म में एक दूसरे से जुड़ती है तो वह जुड़ाव केवल शरीर का नहीं होता, वह जुड़ाव विचारों का होता है, भावनाओं का होता है, कर्मों का होता है और सबसे गहरा जुड़ाव चित्त का होता है। चित्त वही तत्व है जो मनुष्य के बाद भी आत्मा के साथ चलता है। वही चित्त अगले जन्म की दिशा तय करता है। दोस्तों, इसी चित्त के कारण मनुष्य कभी किसी अजनबी को देखकर अचानक अपनापन अनुभव करता है, कभी किसी के पास बैठकर बिना बोले शांति मिल जाती है, कभी किसी चेहरे को देखकर हृदय कांप उठता है और कभी किसी स्थान पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे यह सब पहले भी देखा जा चुका है। दोस्तों, यह भ्रम नहीं होता, यह स्मृति होती है, पूर्व जन्म की स्मृति। सनातन धर्म में विवाह को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं कहा गया, विवाह को संस्कार कहा गया है। संस्कार अर्थात ऐसा कर्म जो आत्मा पर अंकित हो जाए। जब विवाह अग्नि के समक्ष होता है, मंत्रों के साथ होता है, तब वह केवल वर्तमान जीव का अनुबंध नहीं रहता, बल्कि आत्मा के लेखे में जुड़ जाता है। दोस्तों, अग्नि को साक्षी इसलिए माना गया है क्योंकि अग्नि केवल ताप नहीं है, अग्नि साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। अग्नि के समक्ष लिया गया वचन केवल कानों में नहीं घुसता, वह आत्मा में उतर जाता है। उसी क्षण दो अलग अलग यात्राएं एक ही मार्ग पर चलने लगती है। दोस्तों, जब वर और वधू साथ फेरे लेते हैं तब वे केवल पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते, वे जीवन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिक्रमा करते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि हम केवल सुख में नहीं, दुख में भी साथ रहेंगे, केवल यौन में नहीं, वृद्धावस्था में भी साथ रहेंगे, केवल इस जन्म में नहीं, आवश्यकता पड़ी तो अगले जन्म में भी एक दूसरे का हाथ खोज लेंगे। दोस्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। यह 7 जन्म संख्या नहीं है, यह 7 अस्त्रों का प्रतीक है। शरीर के 7 अस्त्र होते हैं और आत्मा जब तक पूर्ण मुक्त नहीं होती तब तक यह संबंध उन 7 अस्त्रों पर अंकित रहता है। ज्योतिष शास्त्र भी इस सत्य की पुष्टि करता है। कुंडली में जब सप्तम भाग शुक्र और चंद्र विशेष स्थिति में आते हैं तब यह संकेत मिलता है कि यह संबंध इस जन्म में प्रारंभ नहीं हुआ, यह संबंध किसी पुराने ऋण अनुबंध से चला आ रहा है। किसी जन्म में दिया गया वचन, किसी जन्म में किया गया त्याग, किसी जन्म में अधूरा रह गया प्रेम, वही अगले जन्म में दोस्तों पति और पत्नी बनकर सामने आता है। इसलिए कई बार पति पत्नी के बीच बिना कहे समझ बन जाती है। एक के मौन को दूसरा पढ़ लेता है, एक के दुख को दूसरा बिन बताए जान लेता है। यह अभ्यास इस जन्म का नहीं होता, यह अभ्यास कई जन्मों का संचित अनुभव होता है। शिव और सती की कथा इसी सत्य का सबसे दिव्य उदाहरण है। दोस्तों, सती ने जब देह त्यागी तब भी उसका प्रेम समाप्त नहीं हुआ, वही प्रेम उन्हें अगले जन्म में पार्वती बनकर पुनः शिव तक ले आया। आत्मा बदली, नाम बदला, रूप बदला, पर चेतना वही रही, प्रेम वही रहा। स्मृति समय आने पर स्वयं जाग उठी। दोस्तों, सनातन कहता है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है। जब समय आता है, जब कर्म का द्वार खुलता है, तब वही आत्माएं फिर से आमने सामने खड़ी हो जाती है। पर यह भी सत्य है कि हर विवाह 7 जन्मों का नहीं बनता। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ संबंध केवल देह तक सीमित रह जाता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ आत्मा अलग हो जाती है। जहाँ प्रेम शर्तों से बंधा होता है वहाँ मृत्यु से पहले ही रिश्ता समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वही विवाह जन्म जन्मांतर का बनता है जिसमें श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, सेवा होती है और सबसे अधिक धैर्य होता है, क्योंकि आत्मा को बांधने वाली सबसे बड़ी डोर धैर्य ही है। यदि दोस्तों आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना
जीवन अधूरा लगता है, जिसकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाता है, जिसकी पीड़ा आपको भीतर तक हिला देती है, तो संभव वह केवल इस जन्म का साथी न हो, संभव है वह आपकी आत्मा का वही अंश हो जिसे आप कई जन्मों से खोजते आए हैं। कभी समय निकालकर दोस्तों अपने जीवन साथी की आंखों में ध्यान से देखिए। वहां आपको केवल वर्तमान नहीं दिखेगा, वहां आपको थके हुए कई जन्म, अधूरे कई वचन और अनकहे कई व्रत झलकते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, सनातन धर्म यही सिखाता है कि जन्म बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर जहां आत्मा जुड़ जाती है वहां रिश्ता कभी नहीं बदलता। दोस्तों, विवाह देह का नहीं, आत्मा का उत्सव है, और आत्मा का उत्सव कभी समाप्त नहीं होता। हर हर महादेव।